आकांक्षा चमोला ने जो लॉकअप सीज़न में जो बात कही है कि उनका और गौरव खन्ना का डिवोर्स होने वाला है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सही हो सकता है। तो ये रियल है, प्रॉब्लम तो चल रही है, 10 महीने से प्रॉब्लम चल रही है और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी गौरव जी की बता रही है, थर्ड बट पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है या फिर आकांक्षा जी का जो आया है ये पॉजिटिव है पार्टिसिपेशन, मतलब उनका पार्टिसिपेशन कहीं और ज़्यादा है। आकांक्षा की वजह से डिवोर्स हो रहा है, किसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है? उनको कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हमें पता चल रहा है गौरव जी के लिए रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को दे रहे हैं। आकांक्षा जी अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है। तो वापस एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकता है। 20 मंथ्स मतलब 1.5 साल जैसे तो इनका रिलेशन ऐसे ही डिस्टर्ब ही रहेगा जैसे अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और टैरो रीडर है। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। थैंक यू सो मच श्रुति जी। मैं सेल्फ सारिका ठक्कर, मैं टैरो कर लेती हूँ और आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो टैरो के जो रिजल्ट हैं वो न्यूमरोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो सारिका जी, आपको बुलाने का मेन रीज़न ये है कि थोड़े टाइम पहले आकांक्षा चमोला ने जो लॉकअप सीज़न में जो बात कही है कि उनका और गौरव खन्ना का डिवोर्स होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हमें जानना है। तो उसी से रिलेटेड आप आज हम क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि क्या उनके डिवोर्स का क्या रीज़न है और किस वजह से हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सही हो सकता है। तो हम टैरो से सबसे पहले यही जानेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं कि ये सही है? जी, बिल्कुल स्तुति जी, हम टैरो से पता कर सकते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियल है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टैरो से पूछना ओके। कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। न्यूज़ तो बहुत सारी चलती है लेकिन पता नहीं चलता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है। यस, यस। सो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियल है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं टैरो से। तो टैरो जी आप हमें बताइए कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर रियल। तो ये रियल है, प्रॉब्लम तो चल रही है और ये कौन से प्रॉब्लम आई कार्ड्स आए थिंक। हैं? आप हमारे ऑडियंस को भी दिखाना कार्ड। हाँ, ये कार्ड्स हैं इंटेंसिटी एंड ऑर्डिनरी। ये पॉजिटिविटी के कार्ड हैं और ये नेगेटिव कार्ड है, मींस प्रॉब्लम रियल में चल रही है। और ये प्रॉब्लम जो चल रही है वो 10 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, ऑलमोस्ट 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है। ओके, मतलब उसने बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि 1 ईयर से वो लोग सेपरेट रह रहे हैं। तो हम हाँ, दोनों की एनर्जी कैसे जान सकते हैं? दोनों की एनर्जी क्या है अभी की? दोनों की एनर्जी से हम ऐसे पता कर सकते हैं कि वो उनका इमोशनली वो ज़्यादा होना, मतलब इमोशनल वो कनेक्टेड नहीं है या फिर वो कहीं और जगह पे कनेक्ट है। वैसे ऐसे पता कर सकते हैं कि भई कोई थर्ड पर्सन की वजह से फ्रेंड सर्कल में भी कहीं पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से भी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आती है और अंदर से वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, तो भी वो अलग होना चाहते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि वो इमोशनली हाँ। कनेक्टेड हैं या नहीं। ओके, हाँ, वो चेक कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि गौरव जी की इमोशनल कंडीशन क्या है और उनकी वाइफ है आकांक्षा जी, उनकी इमोशनल कंडीशन क्या है। ओके, दोनों के लिए आपने 3-3 कार्ड निकाले? हाँ, दोनों के लिए मैंने 3-3 कार्ड निकाले। तो कार्ड्स में तो दोनों की एनर्जी सेम ही आ रही है, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी गौरव जी की बता रही है, बट स्टिल दोनों की एनर्जी हम सेम बोल सकते हैं, 40-60% बोल सकते हैं। मतलब दोनों चाहते भी हैं अलग हो जाएँ, अभी कोई डिसीजन वो लेने की पॉसिबिलिटी में नहीं है। दोनों रहना भी चाहते हैं और अलग भी होना चाहते हैं। तो 40-60% एनर्जी आ रही है। ओके, तो हम वो दे सकते हैं कि थर्ड पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट है या फिर फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, किसका इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये डिसीज़न लिया जा रहा है या हाँ। खुद का डिसीज़न है? वो भी हम चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फ्रेंड सर्कल से डिस्टर्ब होने की वजह से होता है कि भई कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, किसी को पसंद नहीं है। गौरव जी का इन्वॉल्वमेंट उनकी वाइफ को नहीं पसंद हो सकता है या आकांक्षा जी का इन्वॉल्वमेंट उनके हस्बैंड को पसंद नहीं हो सकता है। तो हम वो यस। चेक कर लेते हैं। मैंने दोनों के लिए 2-2 कार्ड निकाले हैं। ओके, कार्ड्स हमारी ओके, ऑडियंस को भी बताते रहना। हाँ, ये गौरव जी के लिए है और ये है आकांक्षा जी के लिए। तो आकांक्षा जी का जो आया है ये पॉजिटिव है पार्टिसिपेशन, मतलब उनका पार्टिसिपेशन कहीं और ज़्यादा है। फ्रेंड सर्कल में उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। गौरव जी से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बट आकांक्षा जी और फिर हम ये देख सक मतलब इसका रीज़न ये हुआ ना कि आकांक्षा की वजह से डिवोर्स हो रहा है, किसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है और डिवोर्स लेना कौन चाह रहा है यहाँ पे?
हाँ, वो हम चेक कर सकते हैं डिवोर्स लेना कौन चाह रहा है एक्चुअली। दिस इज सो मैं फिर से कार्ड निकालती हूँ। दिस इज फॉर आकांक्षा जी एंड दिस इज फॉर गौरव। हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, दोनों के बीच में ऐसी ही एनर्जी आ रही है। जैसे गौरव जी को गाइडेंस की ज़रूरत है, मतलब कोई समझाते हैं कि फैमिली हो सकती है कि आप डिवोर्स नहीं लो। और यहाँ पे ये कार्ड है आकांक्षा जी के लिए, उनको भी यही माइंड में चल रहा है कि वो कोई अवेयर होने की ज़रूरत है अभी उनको कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। एक्चुअली में उनको थोड़ा टाइम चाहिए, उनको थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए समझने के लिए। तो कोई डिसीजन वो अभी पहुँचे नहीं है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मतलब किसकी वजह से डिवोर्स हो रहा है? कौन चाहता है डिवोर्स के लिए? गौरव चाहता है डिवोर्स या आकांक्षा चाहती है डिवोर्स? सब में यही है कि दोनों में से दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, 50-50 ही आ रहा है। कंफ्यूज है वो अभी। क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली में डिवोर्स किसको चाहिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी कभी हाँ बोल रही है, कभी ना बोल रही है, इस तरह से है। मतलब दोनों अभी कंफ्यूज स्टेज में है कि क्या करें, बट उन्होंने डिसीजन तो ले लिया है डिवोर्स, क्योंकि बिफोर 1 ईयर वो लोग सेपरेट रह रहे हैं ऑलरेडी। वो वो लोगों के सेपरेट बीच में ले कोई रह रहे हैं। इमोशनल। हाँ, बिल्कुल सही, वो सेपरेट रह रहे हैं, लेकिन वो कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हम नहीं बता सकते हैं कि डिवोर्स एक्चुअली में लेना कौन चाहता है, क्योंकि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ओके। तो आप ये देख के बता सकते हो कि आफ्टर डिवोर्स किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, करियर से रिलेटेड किसका बूस्ट ज़्यादा होने वाला है, और ये डिवोर्स उनके लिए सही भी है या नहीं? बट पहले हम ये जानना चाहते हैं कि टैरो से कि वो डिवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं। तो डिवोर्स का तो कुछ आ ही नहीं रहा है फाइनल, तो हम कैसे डिसाइड करें कि डिवोर्स के बाद किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी होगी या नहीं। हम ये जान सकते हैं कि कौन करियर ओरिएंटेड है, कौन अलग मतलब करियर की वजह से ओके। अलग होना चाहते हैं। ओके, हाँ, तो किसके वो लिए देख करियर सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट है या रिलेशन इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी किसको कौन दे रहा है, रिलेशन को या करियर को, ऐसा हम देख सकते हैं। तो वो देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है गौरव जी के लिए रिलेशनशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप को दे रहे हैं, और आकांक्षा जी अपने करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती हैं। ओके। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि करियर की वजह से वो डिवोर्स लेना चाहती हो या फिर आगे बढ़ना चाहती हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आकांक्षा की एनर्जी ज़्यादातर है डिवोर्स लेने के लिए? हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, वो करियर ओरिएंटेड हैं तो वो ज्यादा रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रही होंगी, ज्यादा प्रैक्टिकल नेचर की वजह से भी वो करियर ओरिएंटेड हो सकती हैं, तो रिलेशनशिप उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। अभी दोनों का करियर ग्राफ क्या बोल रहा है नेक्स्ट 6 मंथ का? नेक्स्ट 6 मंथ में करियर का ग्राफ मीन्स करियर में कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ना हाँ, चाहता है। किसका करियर कैसा रहेगा? मतलब गौरव का करियर आगे बढ़ने वाला है, आकांक्षा का करियर कैसा रहेगा, वो जानना है दोनों के करियर के बारे में। तो हम देख लेते हैं ये गौरव जी का करियर कैसा रहेगा, और ये दिस इज फॉर आकांक्षा जी, उनका हम करियर देख लेते हैं। तो कार्ड ऐसा बता रहा है गौरव जी के लिए कि गौरव जी अपने करियर में एंजॉय कर रहे हैं, जो आ रहा है, जो फ्लो उनके करियर में मिल रहा है वो एक्सपीरियंस करके आगे बढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे दिखा रहा है कि उनको 50-50 है करियर में। आकांक्षा जी को मिल भी रहा है, कभी पॉजिटिविटी से वो आगे बढ़ती हैं, कभी वो माइंड की वजह से उनके करियर में उनको नेगेटिविटी मिलती है। तो करियर में अगर अभी देखा जाए तो गौरव जी का करियर ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा अच्छे डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। ओके, दूसरा हमें ये क्वेश्चन मेन पूछना है कि क्या एक्चुअली में इन लोगों का डिवोर्स होगा कि नहीं होगा? वो लोग वापस एक-दूसरे के साथ आ सकते हैं, सॉर्ट आउट हो सकता है, पैचअप हो सकता है, उसके कोई चांसेस है? तो हम पहले ये देख सकते हैं कि अभी कितने टाइम तक उनका ये प्रॉब्लम चलेगा, यस। उसके बाद हम देखेंगे कि उनका डिवोर्स होगा या नहीं होगा। ओके। ओके, तो अभी 20 मंथ्स मतलब 1.5 साल जैसे तो इनका रिलेशन ऐसे ही डिस्टर्ब ही रहेगा जैसे अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। मतलब अभी 1.5 साल तक तो वो खुद ही कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि डिवोर्स लेना है या नहीं लेना है। मतलब 1.5 साल रिलेशन जो है डिस्टर्ब, सेपरेशन, अभी वो सेपरेट रह रहे हैं, ऐसे ही सेपरेट ही रहेंगे।
या फिर कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँगे। अगर साथ में रहेंगे, तो भी वो डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि अभी डिवोर्स लेना है या नहीं। 1.5 साल तक तो ऐसे ही चलेगा। ओके। तो फिर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है उन दोनों की एक होने की या दोनों साथ में आए, पैच अप हो जाए, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसी कोई चांसेस दिख रहे हैं आपको? हाँ, सॉर्ट आउट होने के चांसेस दिख रहे हैं। मतलब 1.5 साल तक तो कुछ भी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि उनके रिलेशन में डिवोर्स होगा या नहीं। हाँ, उनके रिलेशन में अभी सॉर्ट आउट होने की ज़्यादा चांसेस हैं, डिवोर्स होने के चांसेस अभी कम दिख रहे हैं। ओके। ओके सारिका जी, मतलब सारा कुछ आपने डिटेल में बता दिया, गौरव के रिलेशनशिप में और आकांक्षा के रिलेशनशिप में एक्चुअली में क्या है, डिवोर्स होगा, नहीं होगा, और हमें डिटेल जानने मिल गई। हमारी ऑडियंस को भी होप सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा माइंड में कि उन दोनों के माइंड में क्या चल रहा है, उन दोनों की एनर्जी क्या है। तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें उन दोनों के बारे में क्लियरली बताने के लिए कि एक्चुअली में क्या है। टैरो कार्ड ने अच्छे से आंसर दिया और टैरो कार्ड को भी थैंक यू और आपको भी थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सो मच।